कैसे स्टूडेंट्स, आज हमारी दूसरी वीडियो है शॉर्ट हैंड की सीरीज की, जिसमें हम कंप्लीट शॉर्ट हैंड करने जा रहे हैं। कल हमने स्ट्रोक्स बनाने सीखे थे, 6 स्ट्रोक हमने सीखे थे। आज हम वोवल बनाएंगे और साथ में हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम वर्ड्स बनाएंगे। तो एक बार छोटा सा कल का मैं रिकैप दे देता हूँ आप लोगों की। कल हमने कौन कौन से स्ट्रोक सीखे थे। तो सबसे पहला स्ट्रोक जो हमने कल सीखा था वो सीखा था हमने पी पी। दूसरा सीखा था हमने बी। तीसरा सीखा था टी। चौथा था हमारा डी। और पांचवा था जेड। और छठा था जेड। समझ गए। अब वही जो आपकी नोटबुक की लाइन है वो बना रहा हूं मैं यहां पे, है ना। पी को हमने कैसे बनाया था, डाउनवर्ड स्ट्रोक था, नीचे की तरफ बना था और लेफ्ट से बनाना शुरू किया और राइट की तरफ ले आया। समझ गए, लाइट था। सेम बी था लेकिन बी बोल्ड था। टी था, टी का हमने बताया था कि हमने ये वाला उठा लिया है शॉर्ट हैंड में सीधा, जो इंग्लिश का टी है, ठीक है। इसी तरीके से डी था, डार्क था। चे था, चे को हम राइट से बनाना शुरू कर रहे थे, लेफ्ट में ला रहे थे, चे था। ऐसी जे था, जे बोल्ड था। चे राइट था, जे बोल्ड था। हमने ये 6 स्ट्रोक्स हमने कल सीखे थे। आज हम शुरुआत करेंगे वोवल से। हमारे सामने वोवल आ रहा है। तो सबसे पहला वोवल जो हम सीखेंगे वो है वोवल ए। लेकिन वोवल ए सीखने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ कर दूं वोवल्स के बारे में। जैसे कि स्ट्रोक्स की आइडेंटिफिकेशंस थी, वैसे वोवल्स की भी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोवल्स। अभी देखिए, जैसे कि स्ट्रोक था हमारा, डाउनवर्ड बनेगा, कोई कोई अपवर्ड बनेगा आने वाले टाइम में, लाइट बनेगा, डार्क बनेगा, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन थी। ऐसे वोवल्स की भी अपनी आइडेंटिफिकेशंस होती है, वो हमने आइडेंटिफिकेशन जानी थी। अब हम वोवल की आइडेंटिफिकेशन जानते हैं कि इनकी क्या आइडेंटिफिकेशंस होती है। तो सबसे पहली चीज जो आती है मेन होती है इनकी प्लेसिंग। क्या होती है? प्लेसिंग। अभी लाइट और डार्क तो वोवल भी होते हैं, लेकिन सबसे मेन आता है इसमें प्लेसिंग। प्लेसिंग ऑफ वोवल्स। प्लेसिंग ऑफ वोवल्स क्या होता है? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट प्लेस वोवल। फर्स्ट प्लेस वोवल्स। फर्स्ट प्लेस का क्या मतलब है? ये मैंने नोटबुक की लाइन बना दी आप लोगों की, ठीक है। अब जो हमने कल सीखा था सबसे पहला स्ट्रोक पी, उसी से मैं तीनों चीजें समझाऊंगा। 3 प्लेसिंग होती है इसमें, ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। तो हम इसमें स्ट्रोक बनाते हैं हमारा पी। अब वोवल अलग अलग तरह के होते हैं। वोवल होते हैं, कोई डॉट वोवल होता है, कोई डैश होता है, ठीक है, कोई हैवी डॉट होता है, कोई हैवी डैश होता है, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग तरह के वोवल्स होते हैं। तो इनकी प्लेसिंग के बारे में बताया गया है कि जब किसी स्ट्रोक के साथ में वोवल का यूज करेंगे तो कुछ वोवल आएंगे फर्स्ट प्लेस पर, कुछ आएंगे सेकंड पर, कुछ आएंगे थर्ड प्लेस पर। तो हम जान रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेस का वोवल कहां आएगा। फर्स्ट प्लेस का वोवल यूज होता है हमेशा एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि जहां पे स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है। हमने पी ऊपर से स्टार्ट किया है, तो इसमें फर्स्ट प्लेस कहां लगेगा? यहां पे। ये कौन सी होगी इसकी? फर्स्ट प्लेसिंग। फर्स्ट प्लेसिंग होगी। अभी जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला हिस्से फर्स्ट प्लेसिंग होती है। अभी कुछ स्ट्रोक्स आप लोगों के सामने आएंगे कि जो नीचे से शुरू होंगे, इस टाइप से शुरू होंगे, समझ गए। अब उनमें फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी? उनमें फर्स्ट प्लेस ये होगी, क्योंकि वो स्ट्रोक बनाना हम नीचे से ऊपर की तरफ शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट कहां पे किया है, पेन हमने स्टार्टिंग में कहां पे रखा है, वो उसकी फर्स्ट प्लेस होती है स्ट्रोक की। और अगर कोई फर्स्ट प्लेस वो वाला आएगा तो वो स्टार्टिंग में ही लगेगा।
समझ गए? जो फर्स्ट प्लेस वाला वोवल होगा वो स्टार्टिंग में ही लगेगा। अब इसके साथ में दूसरी चीज और है, फर्स्ट प्लेस का वोवल कहां यूज होगा? एट द स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रोक, एट द स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रोक। अब ये तो हो गई पहली कंडीशन, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, लेकिन एक कंडीशन और है फर्स्ट प्लेस के साथ में। जब फर्स्ट प्लेस का वोवल जिस भी स्ट्रोक के साथ में फर्स्ट प्लेस का वोवल होगा, वो स्ट्रोक लाइन पे टच नहीं करना है हमें, समझ गए? जिस स्ट्रोक के साथ में फर्स्ट प्लेस का वोवल यूज होगा वो स्ट्रोक लाइन से ऊपर छोड़ देना है। अब दो लाइनें हैं मान लीजिए, या फिर नोटबुक की दो लाइनें हैं, इनके बीच में हम लिखते हैं। अब कोई वो स्ट्रोक आप बना रहे हैं और उसके साथ में फर्स्ट प्लेस का वोवल लगाना है आपको, तो उस स्ट्रोक का यहाँ कहीं बनाना शुरू करेंगे और लाइन से ऊपर छोड़ देंगे थोड़ा, इस टाइप से टच नहीं करना है आप लोगों को, यानी कि हवा में रहेगा वो स्ट्रोक। अब कोई फ्यूचर में आपके पास स्ट्रोक आएगा तो यहाँ से शुरू होगा नीचे से, तो जब उसको शुरू करेंगे ना तो लाइन से ऊपर ही शुरू करेंगे, लाइन पे टच ही नहीं करेंगे जो स्ट्रोक नीचे से शुरू होगा, समझ गए ना? तो जो फर्स्ट प्लेस का वोवल होगा जब किसी स्ट्रोक के साथ में आएगा तो वो स्ट्रोक लाइन से ऊपर रहेगा, लाइन को टच नहीं करेगा। और फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है, जहां से जिस पॉइंट से स्ट्रोक की स्टार्टिंग हो रही है। अभी दूसरा आता है हमारे सामने सेकंड प्लेस वोवल। अभी सेकंड प्लेस का क्या मतलब है? सेकंड प्लेस का मतलब है एट द मिड ऑफ द स्ट्रोक। अभी मान लीजिए कोई वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस का क्या मतलब होगा कि वो स्ट्रोक का जो बीच का हिस्सा होगा ना, यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्ट्रोक खत्म हो रहा है, इसके बीच का हिस्सा यहाँ कहीं बनता है, तो वो यहाँ पे लगाया जाएगा इसके पास में वो वोवल, समझ गए हो? यानी कि सेकंड प्लेस हुई एट द मिड ऑफ द स्ट्रोक। एट द मिड ऑफ द स्ट्रोक। अब जब फर्स्ट प्लेस का वोवल आया था तो हमने जिस स्ट्रोक के साथ में आया था उस स्ट्रोक को हमने लाइन पे टच नहीं किया, लेकिन सेकंड प्लेस वाला जब वोवल आएगा तो वो स्ट्रोक लाइन पे टच होगा, वो हमें हवा में नहीं रखना है, यानी कि इसने इसको पकड़ के यहां से उठा लिया, इसको टिकने नहीं दिया नीचे, इस टाइप से आप याद रखिए। जो फर्स्ट प्लेस का वोवल है उसने स्ट्रोक को हवा में पकड़ लिया, उसको यहां से, समझ गए ना, उसको टिकने नहीं दिया नीचे, यानी कि लाइन पे टच नहीं करना है। अब सेकंड प्लेस वाला जो वोवल है वो जिस स्ट्रोक के साथ में यूज होगा वो स्ट्रोक लाइन पे टच होगा, यानी कि उस स्ट्रोक का हमें लाइन पे टच करना है। जैसे हमने कल पी भी बनाने सीखे थे वैसे ही लिखना, लाइन पे टच करके, जब भी सेकंड प्लेस का वोवल इनके साथ में आएगा, समझ गए हो? इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी? एट द मिड ऑफ द स्ट्रोक। जब भी सेकंड प्लेस वोवल की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा स्ट्रोक के बीच का हिस्सा। अब थर्ड आते हैं, थर्ड प्लेस वोवल। थर्ड प्लेस वोवल्स। थर्ड प्लेस का क्या मतलब है? थर्ड प्लेस का मतलब है जो जहां पे स्ट्रोक खत्म हो रहा है, ये स्ट्रोक हमने यहां से बनाना शुरू किया और यहां पे ये खत्म हो गया, तो इसका थर्ड प्लेस होगा ये वाला हिस्सा। अब ये काट क्यों दिया मैंने, लाइन से नीचे क्यों लिख दिया इसको? ये इसी रूल के आधार पर लिखा है जिस रूल के आधार पर मैंने इसको ऊपर लिखा था, समझ गए हो? थर्ड प्लेस का वोवल एंड में लगेगा, यानी कि जब हमने फर्स्ट प्लेस का वोवल लगाया तो स्ट्रोक को लाइन से ऊपर रखा, जब सेकंड प्लेस का वोवल लगाया तो स्ट्रोक को लाइन पर ही रखा हमने, लेकिन जब थर्ड प्लेस का वोवल लगाया तो स्ट्रोक को लाइन से हमने काट दिया, यानी कि स्ट्रोक को लाइन से नीचे ले गए, थ्रो द लाइन। स्ट्रोक का साइज आपको उतना ही रखना जो नॉर्मली बना रहे थे, लेकिन उसको लाइन से कट कर देना है। इस चीज को आप ज्यादा अभी फोकस मत दीजिए, जब आप एक एक करके प्लेसिंग वाले वोवल आएंगे ना उनको समझ जाओगे,
ये कहाँ पे है। मैं सिर्फ आपको प्लेसिंग बता रहा हूँ कि जब सेकंड प्लेस की बात होगी तो उसका मतलब क्या है, जब थर्ड प्लेस की बात होगी तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको प्लेसिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। थ्रो द लाइन जाएगा, अबव द लाइन जाएगा, ये जब आप ओवल सीखोगे एक एक करके तब आप समझ जाओगे। अभी सिर्फ आपको प्लेसिंग ध्यान रखनी है। थर्ड प्लेस का क्या मतलब हुआ, एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। थर्ड प्लेस मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, समझ गए हो। एट द, ये नीचे का हिस्सा नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई स्ट्रोक अगर आप यूं बनाओगे ना तो उसका फर्स्ट प्लेस ये होगा, सेकंड प्लेस ये होगा, थर्ड प्लेस ये होगा, और ये आपकी नोटबुक की लाइन है, समझ रहे हो। यानी कि जहां पे स्ट्रोक खत्म हो रहा है वो थर्ड प्लेस होगा। अब वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम पहला वोवल सीखते हैं, वोवल ए। जो हमारे सामने पहला वोवल है, वोवल ए सीखते हैं हम। अब जैसे कि अपने स्ट्रोक्स कुछ लाइट थे कुछ डार्क थे, है ना, उसी तरीके से वोवल्स भी कुछ लाइट होते हैं कुछ डार्क होते हैं। डार्क वोवल्स को हम हैवी साइन भी बोलते हैं कि इनका साइन हैवी है। डार्क कह लो, बोल्ड कह लो, हैवी कह लो। तो हमारे सामने आज पहला वोवल है वोवल ए, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। वोवल ए, वोवल ए हमारे सामने है, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जानते हैं। जैसे कि हर स्ट्रोक की अपनी आइडेंटिफिकेशन थी। अब ये वोवल का क्या साइन रहेगा, हैवी रहेगा, लाइट रहेगा, क्या प्लेसिंग रहेगी, ठीक है, अभी हम वो जानते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम, यानी कि पहचान। कैसे पहचानेंगे इस वोवल को, कैसे लिखेंगे हम। तो चलिए इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। डॉट वोवल है, ये कौन सा है, डॉट वोवल है। डॉट वोवल का मतलब क्या है, ये समझिए, डॉट वोवल है ये। सेकंड चीज क्या है, अभी मैं इसको इसमें भी ऐड कर सकता था, लेकिन आप अच्छे से समझ पाए इसलिए एक लाइन, नई लाइन में लिख रहा हूं इसी चीज को मैं। ये डॉट कैसा है, हैवी डॉट। हैवी डॉट यानी कि डार्क भी बोल सकते हैं आप इसको, डार्क यानी कि बोल्ड रखना है, पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर देना है इसको बनाते टाइम। हैवी डॉट है, यानी कि एक लाइट डॉट होता तो हम सिर्फ ऐसे बना देते। ये क्या है, हैवी डॉट है, इसको भी थोड़ा सा पेंसिल पे प्रेशर देना है। ये देखिए, ये लाइट है और ये डार्क है, फर्क समझ गए ना कि हैवी का मतलब क्या है। यहाँ पे ये हैवी डॉट है। अब बात करते हैं इसकी प्लेसिंग की। अभी कौन सी प्लेसिंग है, हमने वोवल्स की 3 प्लेसिंग जानी थी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये है सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस वोवल है, यानी कि ये जब भी किसी स्ट्रोक के साथ में लगेगा तो वो स्ट्रोक लाइन पर ही बनेगा। समझ गए हो इस चीज को। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं इरेज करता हूं। और अब हम वर्ड बनाना सीखते हैं। इसकी सिर्फ ये 3 आइडेंटिफिकेशन थी। अब हम आते हैं वर्ड्स बनाने पे। वर्ड्स में यहां पे लिख रहा हूं, हमारा पहला वर्ड है, इनको ना किसी को स्मॉल रखूंगा पहला लेटर, किसी का कैपिटल रखूंगा, तो उसी हिसाब से लिखना है, समझ गए। ए। दूसरा वर्ड है अपने सामने पे। पे। तीसरा वर्ड है एब। तीसरा वर्ड कौन सा है हमारे सामने, एब। चौथा कौन सा है, बे।
चौथा वर्ड अपने सामने कौन सा है, बे। ठीक है, अब जो ये थर्ड है ना वर्ड, इसके सामने आप स्टार लगा लीजिए, इसको ऐसे स्टार कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ समझाऊंगा मैं आप लोगों को। अब पांचवा वर्ड है एड। पांचवा वर्ड कौन सा है, एड। छठा कौन सा है, डे। सातवां कौन सा है, एज। हमने ये 7 वर्ड लिख लिए हैं। अब इन 7 वर्ड्स को हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं वो लाइन कर रहा हूं जो आपकी नोटबुक में लाइन होती है, वो लाइन खींच रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी ये आप सारे वर्ड बनाना सीखोगे। ठीक है, लाइन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। समझ गए, ये वर्ड है ए। अब जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, कल बताया था आप लोगों को, कि हम साउंड पे ध्यान देते हैं कि वर्ड की साउंड कैसी आ रही है, कि कैसे साउंड हमें सुनाई दे रही है। आप प्रोनाउंस कीजिए मेरे साथ एप। बोलिए एप। इसमें 2 साउंड आ रही है, 2 साउंड आ रही है इसमें, ए और प। ए प, ए प। अब हमें पी बनाना तो आता है, हमने कल सीखा था, हमें पी बनाना तो आता है। और थोड़ी देर पहले हमने ए भी सीखा है, समझ गए। ये साइन है ए का, सेकंड प्लेस वोवल है, आगे अभी थोड़ी देर पहले सीखे हमने। अब हमने ए में पी तो बना दिया, अब ए कहां लगाएंगे, ए भी हमें अब पता है सेकंड प्लेस है, लेकिन कहां लगाएंगे इसमें, सेकंड प्लेस तो इसकी ये है। अभी इसके ऊपर लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, कैसे लगेगा। अब देखिए साउंड, देखिए पहले किसकी आ रही है, एप में साउंड पहले किसकी आ रही है, ए की आ रही है कि पी की आ रही है। सबसे पहले साउंड आ रही है ए की, लेकिन ध्यान रहे जब किसी स्ट्रोक के साथ में वोवल की साउंड होती है तो स्ट्रोक पहले बनता है। स्ट्रोक हो या आगे बनाओगे आप आउटलाइन, आउटलाइन हो या स्ट्रोक हो, वो पहले बनेगा, वोवल हम उसमें बाद में लगाएंगे। समझ गए हो। उसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि हिंदी मान के चलिए कि हिंदी में मैं बोल रहा हूं आपको कि अक्सर पहले लिखोगे, उसकी मात्राएं बाद में लगाओगे आप, कुछ इस टाइप से आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब भी कोई वोवल होगा किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड हो चाहे कितना भी बड़ा वर्ड हो, उसमें हम स्ट्रोक पहले बनाएंगे, वोवल उसमें बाद में लगाएंगे। बेशक वोवल की साउंड पहले आ रही हो, जैसे कि इसमें है, पहले वोवल की साउंड ए आ रही है, बाद में पी आ रहा है, लेकिन पहले हम स्ट्रोक को ही बनाएंगे। मेजॉरिटी हम स्ट्रोक को ही देंगे, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे स्ट्रोक को रखेंगे, चाहे पहले आ रही हो वोवल की साउंड या बाद में आ रही हो, हमेशा याद रखना ये। तो इसमें ए और पी है, हमने पी बना दिया। अब देखेंगे कि ए की साउंड पहले आ रही है बाद में आ रही है, पहले आ रही है, हमें सेकंड प्लेस पे लगाना है, सेकंड प्लेस यहाँ पे है, पहले आ रही है तो हमने राइट में लगा दिया। समझ गए हो ये चीज। सेकंड प्लेस का हमें पता था और सेकंड प्लेस पे है इसलिए लाइन पे रहेगा। और साउंड अगर ए की, यानी कि जो वोवल है इसकी साउंड पहले आ रही थी पी से, तो पी से पहले लग जाएगा, यानी कि उसकी लेफ्ट साइड में, पी के लेफ्ट साइड में। ए, इसको पढ़ेंगे हम एप। समझ रहे हो। अब जब हम रीडिंग करेंगे, मान लीजिए ये नहीं आपके सामने, सिर्फ आपको इसको रीड करके बताना है कि कौन सा वर्ड है, तो हम लेफ्ट से राइट रीड करते चलेंगे। लेफ्ट में है, हमें क्या दिखा, ए लिखा, हमने बोला ए, फिर दिखा हमें पी, ए, हमने क्या बनाया एप। अब जब हम वापस इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम बना देंगे कि एप की स्पेलिंग हमें पता ही है, ए पी ई। इस टाइप से रीडिंग होती है शॉर्ट हैंड की, समझ रहे हो आप लोग। ये हमने क्या बना दिया, एप।
ये लाइट है, पी का जो स्ट्रोक है वो लाइट है। पी बनाया ए, एप, 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 लाइन पे टच रखना है, एप, एप, एप। अभी आपने एक इंग्लिश का वर्ड बनाना सीख लिया, आपने पहला वर्ड बनाना सीख लिया एप। अब आपसे कोई पूछे एप को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखोगे, तो आप लिख सकते हो कि ऐसे लिखेंगे हम। रीड कैसे करोगे, लेफ्ट से राइट की साइड में रीड करते चलेंगे। लेफ्ट में हमें सबसे पहले क्या दिखा, ए का वोवल दिखा, हमने साउंड किया ए, उसके बाद दिखा हमें पी, हमने बोला पे, ए पे, तो एप बन गया ये। अभी हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पे, यानी कि एप इसी का उल्टा, पे इसका उल्टा है। तो पे में हमें दो साउंड आ रही है, पे और ए, यानी कि एक स्ट्रोक है, एक कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है। तो कॉन्सोनेंट और वोवल कहीं भी हो, हम हमेशा कॉन्सोनेंट को पहले लिखते हैं। तो दो साउंड आई हमें कॉन्सोनेंट की और वोवल की, तो कॉन्सोनेंट को पहले बना देंगे, पी आंख बंद करके पहले बनाना चाहिए, साउंड वोवल की पहले या बाद में। कॉन्सोनेंट पहले बनेगा, बाद में वोवल लगेगा। समझ गए इस चीज को। पी की साउंड आई, उसके बाद ए की साउंड आई, हमें ए की साउंड पी के बाद आ रही है, यानी कि हम इसको सेकंड प्लेस तो पता ही हमें कि इसका बीच है, इसके बीच के सेकंड प्लेस होता है, यहाँ पे लगा देंगे। हम इसको पढ़ रहे थे एप, एप, इसको पढ़ेंगे हम पी ए पे। समझ गए आप लोग, ये क्या बन गया हमारा पे, पे। ये हैवी डॉट है, डार्क डॉट है, तो इसको थोड़ा हैवी बनाना है, आगे लाइट डॉट भी आएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग आगे जाके अगर अभी इसके रूलिंग के हिसाब से नहीं लिखा तो। हमने बना दिया पी ए पे, पे, पे। अब ये सेकंड प्लेस है तो इसलिए हम स्ट्रोक को भी लाइन पे रख रहे हैं, ना लाइन से ऊपर खत्म कर रहे हैं ना लाइन से नीचे ला रहे हैं, पे। अभी आपने दूसरा वर्ड बनाना सीखा पे, किसी को पे करना, अदा करना। समझ गए हो। अब ये वर्ड है हमारे सामने एब। अब इसमें भी हमें दो साउंड आ रही है, एक कॉन्सोनेंट की एक वोवल की। कॉन्सोनेंट कौन सा है इसमें, ब, यानी कि बी, जो हमने कल बनाना सीखा था। ए ब, ए और बी दो की साउंड आ रही है, तो कहीं भी साउंड आए हमें अगर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो कॉन्सोनेंट हम बना देंगे। कॉन्सोनेंट हमें बनाना आता ही है, भाई बी डार्क बनता है ना, तो हमने डार्क बना दिया। अब इसमें है वोवल की साउंड, वोवल कौन सा है, ए। वोवल की साउंड बी से पहले आ रही है, तो हम उससे पहले बनाएंगे वोवल को। हमें पता है कि सेकंड प्लेस वोवल है, वर्ड स्ट्रोक के कॉन्सोनेंट के सेकंड प्लेस पर लगेगा। अब हम इसको पढ़ेंगे एब, लेकिन लिखते टाइम अगर हमें इसका पहला लेटर कैपिटल करना है, पहला लेटर कैपिटल किसका होता है, नाउन का। यदि वर्ड कोई नाउन है तो उसके नीचे हम इस टाइप से डबल डैश लगा देंगे। ये एक मार्किंग होती है, ये हमें बताती है कि ये जो वर्ड है ना आप देख रहे हो, इसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। इसको जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ना तो नीचे मार्क कर देते हैं इसी टाइप से। समझ रहे हो। देखो फुल स्टॉप के बाद तो हर लेटर कैपिटल आता है, उसका तो हमें अंडरस्टूड है कि कहीं पे फुल स्टॉप आएगा उसके बाद कोई लेटर लिख आएगा, क्या वर्ड आएगा, उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। लेकिन कोई वर्ड नाउन हो, उसको हम जनरली तो वैसे पहचान लेते हैं, कोई प्लेस का, पीपल का नाम हो, पर्सन का नाम हो, ठीक है। लेकिन कोई अदर देन दैट आ गया है और हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन रखनी है कि जब मैं टाइप करूं तो मुझसे गलती ना हो, तो उसके लिए हम दो डैश लगाते हैं। अब हम बनाएंगे एब, एब हमने बनाया। अब चूंकि इसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल रखना है लिखते टाइम, तो इसलिए हम इस पे डबल डैश लगा देंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग पे होता है, आप लगाओ ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बिना लगाए भी इसका कैपिटल रख पा रहे हो तो रहने दो। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी रूलिंग ये कहती है कि जब भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा आप लोग शॉर्ट हैंड में इसको ऐसे कर दोगे ताकि जब रीड करो ना तो समझ पाओ कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है मुझे। समझ गए हो। हम सीख रहे हैं एब, एब, एब।
दो लाइनें मार रहा हूं ना, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये बताने कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। एब। अभी आपने कौन सा वर्ड सीखा है? अभी सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हर वर्ड की कम से कम 6-6, 7-7 लाइन आपको नोटबुक में ऐसे लिख लिख के भरनी है, साथ में प्रोनाउंस करना है, तब आपके याद होगा। राइटिंग बिल्कुल सही रखनी है, स्ट्रेट स्ट्रोक है, सेकंड प्लेस है, और डार्क रखना है। राइटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब चौथा वर्ड है हमारे सामने बे। एब था, अब आया बे। अब बे भी हम बना लेंगे, एक कॉन्सोनेंट की साउंड है और एक वोवल की साउंड है। बी हमें बनाना आता ही है, बी को हम डार्क बना देंगे, ऑन द लाइन खत्म कर देंगे, ए का हम साइन लगा देंगे। क्या बन गया? बे बन गया हमारा। बे, 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 बे। ये एक नया वर्ड और सीख लिया आप लोगों ने, कौन सा? बी ए वाई। अभी तक आप लोग 4 वर्ड सीख चुके हैं इंग्लिश में, समझ गए हो? 4 वर्ड अगर आपसे कोई पूछे तो आप शॉर्ट हैंड में बना सकते हो इनको। अब अगला वर्ड हमारे सामने एड। अब इसमें भी 2 साउंड आ रही है हमें, एक तो ए की आ रही है, एक कॉन्सोनेंट की आ रही है। एड। शॉर्ट हैंड में जो हम सुनते हैं वही लिखते हैं। हमने सुना एड तो हम एड ही लिख देंगे। एड में कॉन्सोनेंट हमेशा पहला बनाते हैं, हमें रूलिंग पता है। हमने पहले डी बनाया, डार्क स्ट्रोक है ये, और हमने लगा दिया ए का वोवल। अब इसको रीड करेंगे एड, एड, ए डी, एड। समझ रहे हो? डी बनाया, डी हमें बनाना आता ही है, ये हमने ए का वोवल लगा दिया। ये डी बनाया, ए का वोवल लगा दिया, ये ए का वोवल लगा दिया, यहां पे ए का वोवल लगा दिया। ठीक है? ए ड, ए ड, ए ड, इस टाइप से हमें रीड करना है। 5वां वर्ड सीखा आपने बनाना, एड। कौन सा सीखा? एड। अब इसका उल्टा आ गया डे, यानी कि इसमें पहले वोवल था, इसमें बाद में लग जाएगा। भाई डे कैसे लिखेंगे? दिन, दिवस। कैसे बनाएंगे उसको शॉर्ट हैंड में? इंग्लिश में हो तो डे, डी ए वाई, डे। डी और ए, डी बनाया, ए का वोवल लगा दिया, डी बनाया, ए का वोवल लगा दिया, डी बनाया, ए का वोवल लगा दिया, डी बनाया, ए का वोवल लगा दिया। अब इसको हम रीड कर लेंगे डी ए डे, डी ए डे। इसको वोवल को पास ही रखना है, ज्यादा दूर मत करना, वरना इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर वोवल को थोड़ा दूर कर दिया ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब आपने एक वर्ड और सीखा, ये क्या सीखा? डे। अभी आगे आता है हमारे सामने अगला वर्ड एज। एज, एज। अब इसमें ए की साउंड और जे की साउंड है। जे हमने कल बनाना सीख लिया था, कैसे बना था? ये हमारा जे था। अब इसके पहले वोवल की साउंड आ रही है तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है? ये है। और ए का वोवल का हमें पता है कि सेकंड प्लेस वोवल है, यानी कि स्ट्रोक के सेकंड प्लेस पे लगेगा। ये बन गया हमारे एज, 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 एज। ठीक है? लाइन पे खत्म कर देना है हमको। ये हमने सीख लिया बनाना एज। अब इन वर्ड्स को आप लोग एक बार लिख लीजिए नोटबुक में, और हर वर्ड की कम से कम 6-7 लाइन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो आपने प्रैक्टिस नोटबुक बनाई होगी उसमें। इसके बाद हम सीखेंगे ज्वाइन करना, स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना। वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर लिखे नहीं है तो। हमने वोवल के साथ में कॉन्सोनेंट को ज्वाइन किया, वोवल के साथ में कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखा है। और पहला वोवल हमने सीखा है वोवल ए। जब भी हमें ए की साउंड आएगी तो हम एक हैवी डॉट लगाएंगे, हैवी डॉट लगाएंगे, और वो सेकंड प्लेस वोवल होगा। अभी हमने यानी कि क्या सीखा है? वोवल को और कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना, कि दोनों को साथ में कैसे लिखेंगे।
इसको ना ज्यादा बर्डन लेके मत चलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है हर लाइन के साथ में। हमने जब बचपन में एबीसीडी सीखी थी तो वो भी हमें तो हाथ पकड़ के सिखलाया था ना, हमें क्या पता था कि ये ए है। अब पता नहीं हमने इसकी प्रैक्टिस कितनी बार, सैकड़ों बार की थी। वो नोटबुक आती थी ना, ऐसे बने रहते थे उसमें, समझ रहे हो ना, उस पे हम लोग बनाते थे ऐसे, उसके ऊपर बना बना के सीखते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो ये भी हमने धीरे धीरे ए बी सी डी बनाना सीखा। फिर ए से हमने एप्पल बनाया, पढ़ना सीखा उसको, बी से बॉय बनाया। तो ये भी एक नई भाषा है, धीरे धीरे सीख जाओगे आप लोग। ऐसा तो कुछ इम्पॉसिबल है नहीं कि सीख नहीं सकते। जो बना है वो सीखा भी जा सकता है, जो समझाया जा सकता है वो सीखा जा सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसा धीरे धीरे सीखते चलना। और मैंने बताया था प्रैक्टिस अपनी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देना, ठीक है। अब हम जान रहे ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये हम सीखेंगे दो कॉन्सोनेंट्स को, यानी कि दो स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना सीखेंगे हम। अब हमने कल स्ट्रोक सीखे थे पी बी टी डी जे जे, अब उनको हम ज्वाइन करना सीखेंगे। अभी मैं जो आपकी नोटबुक में लाइन है वही सेम लाइन है मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, आप लोगों की नोटबुक में कुछ इस टाइप से लाइन है। तो हम ना अभी कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, एक हमने सीखा था पी और एक हमने सीखा था जे, यानी कि पी और से को जब ज्वाइन करके लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए पी हम कैसे बनाते थे, पी हम ऐसे बनाते थे और जे हम ऐसे बनाते थे। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना सीखना है, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पी बनाया, अब हमें चे पता है कैसे बनता है, राइट टू लेफ्ट लाते हैं, हम यहीं से चे बनाना शुरू कर देंगे। ये पी प्लस चे, पी और चे को हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। पहला नंबर पी और चे को हमने ज्वाइन किया है। पी को लाए हम ऐसे, पी के बाद चे आया, जहां पे पी खत्म हुआ था ना हमने वहीं से चे को बनाना शुरू कर दिया। समझ गई हो ये चीज कि जहां पे हमारा पहला स्ट्रोक खत्म हुआ उसके जस्ट वहीं से हम सेकंड स्ट्रोक बनाना शुरू कर देंगे। अब उसके लिए वापस नहीं आएंगे कि पी बनाया फिर चे बनाया, नहीं। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, कर्सिव राइटिंग जो अपनी होती थी, बी जहां पे बी खत्म हो वहां पे ओ शुरू कर दिया, जहां पे ओ खत्म हो वहां पे वाई बनाना शुरू कर दिया। समझ गए हो, ये कुछ कुछ कर्सिव राइटिंग की तरह हमें ज्वाइन करना है कॉन्सोनेंट्स को। तो पी और चे को कैसे ज्वाइन करेंगे हम, पी बनाया से। अब मैं पेन को समझाने के लिए उठा रहा हूं, आप लोगों को उठाना नहीं है, ऐसे ले आना है अपनी पेंसिल को, समझ लीजिए पेंसिल को बिल्कुल नहीं उठाना है। पी और से, पी से, ज्यादा ही बड़ा बन गया थोड़ा, पी से, पी से, पी
से। ये हमने पी और से को ज्वाइन करना सीखा है, दो कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करना सीखा है कि जहां पे पहला कॉन्सोनेंट बना वो जहां पे खत्म हुआ उसके तुरंत बाद हमने दूसरा बनाना शुरू कर दिया बिना पेंसिल उठाए। समझ गए हो? अब हम दूसरा सीख रहे हैं, बी प्लस टी, यानी कि बी और टी को ज्वाइन करना। और चलिए बी हमारा कैसे बनता था, ये था हमारा बोल्ड। अब ये यहां पे खत्म हुआ, यहां पे हमने टी को बनाना शुरू कर दिया। अब इसको हमने जब बनाया तो पेंसिल पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा रखा, जैसे ही ये खत्म करके टी बनाना शुरू किया पेंसिल से प्रेशर थोड़ा कम कर लिया, टी लाइट बन गया। ये देखिए बी बनाया, टी बन गया, बी टी बी टी बी टी। पेंसिल को उठाना नहीं है, जहां पे पहला कॉन्सोनेंट हमारा खत्म हुआ उसी के बाद में हमने वहीं से दूसरा कॉन्सोनेंट शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि बी ऐसे बनता है हमारा और हमारा टी ऐसे बनता है। यहाँ पे बनाते थे हम, इसको यहाँ पे बनाने के बजाय हम इसको नीचे बना दिए कि जहां पे हमारा खत्म हुआ। बी और टी को ज्वाइन करना आ गया आप लोगों को? बी और टी को कैसे ज्वाइन करना है समझ गए हो? अभी हम आगे सीखते हैं टी और पी को, टी को और पी को ज्वाइन करना सीखते हैं, टी प्लस पी। कि टी और पी को कैसे ज्वाइन करेंगे, हमें देखिए अभी यही टी नीचे बनना था, अभी पहले आ रहा है तो हम इसको पहले बनाएंगे, टी पी। जहां पे टी खत्म हुआ वहीं से हमने दूसरा कॉन्सोनेंट शुरू कर दिया अपना बनाना, टी पी टी पी टी पी। दोनों लाइट है, दोनों स्ट्रोक लाइट है। इसको हम रीड करेंगे टी पी। ये क्या है, पी सी एच। क्या है ये, पी सी एच। भाई पहले पढ़ा हमने, रीड किया, पी बना हुआ है उसके बाद में क्या बना हुआ है, ये लाइन है, ये लाइट है, तो इसको हम से पढ़ेंगे पी सी एच। सी एच में भी इसलिए बोलोगे कि प्रॉपर वर्ड है नहीं है, इसलिए सी एच प्रोनाउंस कर रहा हूं कि हम समझ पाए कि दो कॉन्सोनेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बाकी नॉर्मल जब वर्ड बनाएंगे तो इसको वर्ड के हिसाब से प्रोनाउंस किया जाएगा। बी टी बी टी बी टी, इस टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। टी पी इस टाइप से पढ़ेंगे। अभी हम आगे अपना ज्वाइन करते हैं, थर्ड नंबर पे जो आएगा, सॉरी फोर्थ नंबर पे, थर्ड पे ये रहा, और फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो आएगा हमारा बी और पी, बी प्लस पी। बी और पी को ज्वाइन करेंगे हम। अभी हमें पता है बी पी कैसे बनता है और बी कैसे बनता है। पहले बी आ रहा है, बी को बना लेंगे, फिर हमने बनाया पी, बी पी बी पी बी पी बी पी बी पी बी पी। बी देखिए डार्क बना है, पी लाइट बना है, लेकिन उसी के साथ में बिना पेन उठाए। समझ गए हो? बिना पेन उठाए हमने बनाया इस चीज को। अब आगे चलते हैं हमारे 5वें स्ट्रोक पर। कौन कौन से हो गए अपने, पी सी एच हो गया है, बी टी हो गया है, टी पी हो गया और बी पी हो गया है। अब हम चलते हैं डी और टी पर। डी प्लस टी। डी कैसे बनता है हमें पता है, डी हमारा ऐसे बनता है, टी हमारा लाइट रहता है। डी ऐसे बनता है, टी लाइट रहता है। डी ऐसे बनता है, टी लाइट रहता है। स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है इसको। डी ऐसे बना, टी लाइट रहा, ये टी हो गया, ये टी हो गया, डी हो गया, टी हो गया। ठीक है, हमने क्या बना लिया, डी और टी। कौन कौन से बना लिए, पी और सी एच, बी टी, टी पी और डी टी। समझ गए हो? बी टी टी पी और बी पी, ये हो गए हमारे। अब हम चलते हैं डी पे और पी पे। छठा क्या आता है हमारा,
डी प्लस पी, डी पी, डी पी, डी पी, डी पी, डी पी, डी पी। अभी पी लाइट है, समझ रहे हो? डी जहां पे खत्म हुआ वहीं पे हमने पी को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, डी और पी पढ़ा है। यहाँ पे हमने जहां पे डी खत्म हुआ वहां पे हमने डी को शुरू कर दिया, डी टी। जहां पे टी खत्म हुआ वहां पे टी को शुरू कर दिया। इसी तरीके से जहां पे पी खत्म हुआ, च जोड़ना था, वहीं से हमने च को शुरू किया। जहां पे बी खत्म हुआ वहीं पे हमने टी को जोड़ दिया, बी और टी पढ़ा हमने। इसी तरीके से टी और पी में, और इसी तरीके से बी और पी में, बी को हमने डायरेक्ट रखा, पी पे आए तो हमने पेंसिल से प्रेशर हटा लिया, थोड़ा इसको राइट रखा है, ये चीज है। अब हम सातवां वर्ड पढ़ते हैं, डी और पी हमने कर लिया। अब सातवां आता है हमारा जे टी, जे प्लस टी, जे और टी। जे और टी को कैसे लिखेंगे? हमें जे बनाना आता है, जे हमें पता है ऐसे बनता है, टी को हम ऐसे जोड़ देंगे, जे हमारा ऐसे बनता है, टी को हम ऐसे जोड़ देंगे, जे हमारा ऐसे बनता है, टी को हम ऐसे जोड़ देंगे, जे टी, जे टी। तो हमने ये 7 वर्ड्स बनाने सीख लिए हैं। कौन कौन से? पी, सी एच, बी, टी, टी पी, बी पी और डी टी, डी पी। ये अलग अलग से अपनी नोटबुक में इनका नोट्स बना लीजिएगा आप। डी टी भी हो गया हमारा, सी एच पी भी हो गया है, सी एच पी हमारा बचा हुआ है, से और पे। 8वें नंबर पर आता है हमारा से और पे। जो हमने ये बनाया था ना पहला, इसी का उल्टा। अभी देखिए ये से नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर आ जाएगा। पहले क्या बनाएंगे हम? से, फिर बनाएंगे हम पी, पहले बनाएंगे से, फिर बनाएंगे पी। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि अगला स्ट्रोक हमारा लाइन से नीचे जा रहा है, ऊपर रह रहा है, कहीं भी रहे। जहां पे पहला स्ट्रोक खत्म होगा उससे आगे हम उसको नेक्स्ट स्ट्रोक बनाएंगे, कॉन्सोनेंट नेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे जहां पे पहला खत्म होगा। अभी इसी तरीके से और पे को जोड़ रहे हैं, से पे, से पे, से पे। तो ये सारे हमने कॉन्सोनेंट ज्वाइन करना सीखे 8। इसको आप लोग एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। अभी मैं मिटा दे रहा हूं बोर्ड को। ध्यान रखना कि जब पहला कॉन्सोनेंट जहां पे खत्म होगा दूसरा कॉन्सोनेंट वहीं से शुरू हो जाएगा। ये हमने ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट किया था। हमने वोवल सीख लिया है, वोवल कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीख लिया है, कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट को भी ज्वाइन करना सीख लिया है। तो अब हम आएंगे प्रॉपर वर्ड्स बनाने पर। हम बनाएंगे प्रॉपर वर्ड्स। अब हम सीखेंगे वर्ड्स बनाना, समझ गए हो? पहला वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, वही मैं लाइनें खींच देता हूं कुछ आपके नोटबुक वाली फिर से। ठीक है, तो हम पहला वर्ड जो सीख रहे हैं वो है पेड।
पहला वर्ड हमारा क्या है, पेड। अभी मैं नॉर्मली कैपिटल लिख रहा हूं, अभी मेरा वो प्रॉपर नाउन से मतलब नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए बाकी वर्ड्स को स्मॉल किया था पहले लेटर को। अभी तो मैं नॉर्मली लिख रहा हूं, बाकी ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट में आ रहा है तो कैपिटल रहेगा, बीच में आ रहा है तो स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो अभी हम वो डबल लाइन नहीं लगाएंगे इस पे, क्योंकि हमारा मतलब इसके कैपिटलाइजेशन से नहीं है, नॉर्मली लिखा है मैंने। तो पेड़ में क्या साउंड आ रही है, पेड़ में देखिए पहले पी की साउंड आ रही है, पी, फिर ए की साउंड आ रही है पे, फिर आ रही है डे की, डी की, यानी कि हमने तीनों चीजें बनानी सीख ली। हमें पी बनाना आता है, ए का पता है, हमें डी बनाना आता है, और हमने ज्वाइनिंग भी सीख ली है, हम इसको बना देंगे। अब मैंने पहले ही कहा था, हालांकि इसमें वोवल की साउंड पी के और डी के बीच में आ रही है, पी के और डी के बीच में वोवल की साउंड आ रही है, लेकिन वोवल को हमेशा बाद में बनाएंगे। अब आप बना रहे हो स्ट्रोक्स को ज्वाइन करके एक आउटलाइन बना रहे हो आप लोग। हमने लिखा पी, पी लिखा हमने, ये बना दिया हमने डी, पी और डी, पेंसिल को उठाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब आ रही है वोवल की साउंड, किसके बाद आ रही है, किसके बाद वोवल की साउंड आ रही है, पी के बाद आ रही है, पी के बाद आ रही है, और ए सेकंड प्लेस वोवल है, तो पी का सेकंड प्लेस ये है, पी के बाद आ रही है, तो ये यहां पे लग जाएगा। समझ गए हो? पेड़ बनाने के लिए हमने पी बनाया, डी बनाया, और ए की साउंड पी के बाद आ रही है, तो हमने ए का वोवल पी के बाद लगा दिया है। अब हमें ये तो पता है कि सेकंड प्लेस का वोवल तो पी के बीच में लगेगा। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, पी ए डी, पेड, पेड, इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे। समझ गए हो? हम इसको कैसे रीड करेंगे, पी ए डी, पेड, पेड, पेड। हमें पी बनाना आता है, ए का पता है, डी बनाना आता है, हम इसको रीड करेंगे पेड, पेड। ये हो गया हमारा पेड, पेड। समझ गए हो? पेड, हिंदी वाला पेड नहीं है, इंग्लिश में सीख रहे हैं तो इंग्लिश का पेड है। समझ गए हमें कैसे बनाना है? भाई हमें तीन साउंड आई इस वर्ड में, हमने जब सुना, इसको प्रोनाउंस किया, तो हमें पता लगा इसमें तीन साउंड है, एक है पी की, एक है ए की, एक है डी की। हमें तीनों बनाने आते हैं, लेकिन तीनों में से एक वोवल है, तो हम वोवल को लास्ट में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे। पहले हम इन दोनों को बनाएंगे, इन दोनों को हमने बनाया, ये बन गए, ऐसे बन गए ये। फिर हमने देखा वोवल, इसको हम क्या कहेंगे, आउटलाइन। जब हम इनको सिंगल बना रहे थे क्या थे, स्ट्रोक्स, अब ये क्या है, आउटलाइन। समझ गए हो? हमने अब ए को देखा, ए का वोवल हमने यहाँ लगा दिया पी पे, ये बन गया पी ए डी, पेड। इस टाइप से हमने वर्ड बनाना सीख लिया है। आपने पहला इंग्लिश का वर्ड सीखा था एप, अभी प्रॉपर आउटलाइन बनाना सीखा है आपने पेड से। समझ गए हो? अभी दूसरा वर्ड हमारा है पेज। दूसरा वर्ड क्या हमारा, पेज। अब इसमें भी हमें तीन चीजें सुनाई दे रही हैं, पी ए जेड। अब इसमें तो जीई है, हम इस पे नहीं जाएंगे, मैंने कहा था स्पेलिंग पे हमें नहीं जाना है, हमें साउंड पे जाना है। साउंड हमें क्या सुनाई दे रही है, साउंड हमें सुनाई दे रही है पी ए और जे की, पेज। तो हम पेज बना देंगे। पी हमें बनाना आता है, जे भी हमें बनाना आता है। अब हम ये बना के फिर हम आखिरी में लगाएंगे वोवल। वोवल है हमारा ए का, पी के बाद में है, तो पी के बाद में यहां पे लगेगा, और हमें पता है सेकंड प्लेस वोवल है। बन गया, इतना इजी है ये। हमने पेज बना दिया, अभी पेड़ बनाया था, अभी हमने पेज बना दिया। पेज,
ये बन गया हमारा पेज, पेज, पेज। ये जे ना डार्क है, जे हमारा कैसा था, डार्क, और पी था हमारा लाइट, और जो वॉल ए है ये भी डार्क है। समझ गए, हैवी डॉट है, हमें पता है इस चीज का। हमने दूसरा वर्ड बना लिया पेज, इसको भी ऐसे ही रीड करेंगे पी ए ज, पेज। पहले तो हमने सिर्फ इसको रीड किया, क्या है पे, फिर क्या ज्वाइंट है इसमें, ज, पेज। अब हमने पेज रीड किया, पेज की स्पेलिंग हमें पता ही है, हम वापिस से इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, यही शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। हमने पेड़ देखा, पेज देखा, अगला वर्ड हमारे पास आता है बेट, बैट नहीं बेट, BAIT, ठीक है, BAIT। अगला वर्ड हमारे सामने आता है बेट। अब इसमें भी हमें तीन चीजें सुनाई दे रही हैं, BAT, टे मतलब हमने लिया टी, टी हमें बनाना आता है, बी भी हमें बनाना आता है, ए वोवल का भी हमें पता है, बना देंगे हम लोग। समझ रहे हो, BA बे, टे जोड़ा टे, बेट, 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 बेट। हमने क्या सीखा, तीसरा वर्ड अपना बेट, पेड, पेज, बेट। हमने तीन वर्ड सीख लिए हैं, अभी हम और सीखते हैं आगे। ठीक है, आगे हम और सीखते हैं। हमने सीखा, पहले पेड़ सीखा, पेड़ सीखा, बेट सीखा। अब हमारे पास अगला वर्ड आता है बेब। फोर्थ वर्ड क्या आता है हमारे पास, BABE, बेब। अब बेब में भी हमें तीन साउंड आ रही है, BAB, बेब। हमें पता है कैसे बनाते हैं, बी हमारा ऐसे बनता है, दूसरा भी ऐसे बन जाएगा, और इसमें लगा देंगे हम ए का वोवल, क्योंकि ए बी के बाद में आ रहा है तो बाद में लग जाएगा, BAB, बेब, ऐसे पढ़ेंगे हम। समझ गए। अब इनको ये दो स्ट्रोक हैं, एक बी यहाँ तक है, फिर अगला बी यहाँ तक है ज्वाइन होके, दो स्ट्रोक है इसमें। इसको पढ़ा हमने बेब, जैसे इनको पढ़ रहे थे PAD, PAG, पेज, BAT, बेट। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे BAB, बेब। इसी तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो हमने चौथा वर्ड क्या माना सीखा, बेब, बेब। सबसे इजी वर्ड लग रहा है मुझे बनाने में, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सीधी लाइन खींच दो बस, है ना। ये हमने क्या सीखा, बेब। पेड़ सीख लिया हमने, पेज सीख लिया, बेट सीख लिया, बेब सीख लिया। अब हम सीखेंगे टेप। पांचवा वर्ड हमारा TAPE, टेप। टेप को आप कैसे बनाओगे, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, साउंड क्या आ रही है, TAP, टेप, T प्लस A, P, लेकिन ए वोवल है तो ए को हम बाद में बनाएंगे, पहले T और P को बनाते हैं, TV लाइट और PV लाइट, टेप। ये बन गया हमारा टेप, TAP, टेप। इतना आसान है शॉर्ट हैंड सीखना। अब देखिए इंग्लिश के इतने बड़े वर्ड को आप लोगों ने इतने में सल्टा दिया। बेब को लिखने में BAB, अब शॉर्ट हैंड में लिखोगे ये लो बन गया जी BAB। समझ गए, तो इसी का नाम शॉर्ट हैंड है कि वर्ड्स को छोटा कर देना। टेप,
टेप, टेप, टेप, इंग्लिश का टेप है, हिंदी वाला टेपने वाला टेप नहीं है, समझे? हिंदी का टेपने वाला टेप नहीं है। अभी छठे वर्ड पर आते हैं हम। छठा वर्ड क्या हमारा? डेट। क्या है? डेट। बेब, टेट, टेप और डेट। अभी हमें डे बनाना आता है, डी बनाना आता है, डी, फिर क्या है? टेप, डेट। वोवल्स को हम आखिरी में लिखते हैं, पहले हम पूरी आउटलाइन बनाते हैं और फिर वोवल को लगाते हैं, कहीं पे भी लगे चाहे वो। हमने डी और टी कॉन्सोनेंट को बना लिया, अब हम वोवल को लगाएंगे। डेट। अभी डी डार्क है, टी लाइट है, डी डार्क है और टी लाइट है, इसको लाइट रखना है। जहां पे डी खत्म हुआ वहीं से हमने टी बनाना शुरू कर दिया। पहले कॉन्सोनेंट बनाए सारे, फिर हम वोवल लगाएंगे। ये डेट बन गया हमारा। डेट, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, समझे? वो वाली डेट। डेट, ये क्या बन गया? डेट। अब ये वर्ड हमने बनाना सीख लिया है। अब एक एक वर्ड को आप लोग लिख लीजिएगा। पेड, पेज, बेट, बेब, टेप और डेट। हमने आज क्या सीखा? हमने वोवल बनाना सीखा, वोवल सीखी हमने, कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखा, कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखा, और फिर हमने प्रॉपर वर्ड्स बनाने सीखे, यानी कि आउटलाइंस, प्रॉपर वर्ड्स बनाने सीखे। तीन चीजें हमने सीखी। वोवल्स की प्लेसिंग के बारे में जाना, हमने कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखा कि दो कॉन्सोनेंट होंगे तो कैसे ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखिए कि वोवल कभी भी पहले नहीं आएगा, पहले हम कॉन्सोनेंट बनाएंगे। एक वर्ड में चाहे दो कॉन्सोनेंट हो, तीन हो, चार हो, कितने भी स्ट्रोक हो, पहले स्ट्रोक्स बनाएंगे, बाद में वोवल बनाएंगे हम। यानी कि पेन को हमें उठाना नहीं है, सबसे पहले हमें स्ट्रोक्स पूरे करने हैं, कॉन्सोनेंट्स को सबको बनाना है, बाद में वोवल को बनाना है। अगर वोवल की साउंड किसी वर्ड के बाद आ रही है तो उस वर्ड के राइट में लग जाएगा, किसी वर्ड से पहले आ रही है तो उस वर्ड के पहले यानी कि लेफ्ट में लग जाएगा। तो ये चीज थी। तो आज की क्लास 2 में इतना ही। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक चेक करवानी है कि कैसा वो लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप नोटबुक चेक करने के लिए, जहाँ पे हम नोटबुक चेक करते हैं, वीकली आप लोगों का टेस्ट भी लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है, होमवर्क आपको डेली देते हैं, डेली आपका चेक भी होता है कि आपने किया नहीं किया, प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, आप कितना करने हैं, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें और हैंड राइटिंग ठीक है या नहीं है। ये अगर आप लोग चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर और हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां पे आके आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट हैंड की गारंटी मेरी है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो मेरी गारंटी कि आप अपने इंडिया में किसी भी इंग्लिश के शॉर्ट हैंड टेस्ट में बैठ सकते हैं, कहीं फेल नहीं होंगे आप। कंप्लीट A to Z शॉर्ट हैंड आप लोगों को करवाऊंगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम फिर से कुछ वोवल जानेंगे, कुछ वर्ड जानेंगे। कल हमने सिर्फ स्ट्रोक बनाना सीखा था, आज हम वर्ड लिख पा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश में डेट को आप शॉर्ट हैंड में कैसे लिखोगे, अब आप बता सकते हो। टेप को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखोगे, आप उसको बता सकते हो। बेब को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखोगे, आप उसको बता सकते हो। आपको पेड लिखना आ गया है, पेज लिखना आ गया है, बेड लिखना आ गया है, बे लिखना आ गया है, डे लिखना आ गया है, एक आपको लिखना आ गया। आज आपने इतने सारे वर्ड सीखे हैं बनाने सेकंड क्लास में, तो आगे आगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कैसी लैंग्वेज आएगी नहीं आएगी। हमने जन्म लिया था तो हमें ABCD भी नहीं आती थी, आ भी लिखना नहीं आता था, वो भी हमने इसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके सीखे थे। तो इसको भी सीख लेंगे, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, समझ गए हो। इनकी प्रैक्टिस खूब करनी है। जो एक वर्ड है ना, इसकी आपको नोटबुक की A4 साइज की नोटबुक रखनी है, प्रैक्टिस के लिए अलग रखनी है। प्रैक्टिस वाली नोटबुक में कम से कम आपको इसकी 6-7 लाइन भरनी है लगातार। इसको एक वर्ड लिखा है ऐसे मुंह से साउंड करते करते 6-7 लाइन लिख देनी है,
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन साथ में करते रहना, मन में करें या साउंड तेज बोल के करें, जैसे भी आपको ठीक लगे, प्रोनाउंसिएशन साथ में करते रहना और एक वर्ड की 6-7 लाइनें लिखनी है। ऐसे ही स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी जो हमने कल सीखा था, पी वी टी डी जैसे। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।